गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता गोरखपुर। और हम लोग गृह विज्ञान में आज पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारा एक पेपर है। उसमें आज मेरा सेकेंड लेक्चर है। ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। आज मैं सिर्फ आपको एक खाका के रूप में इसको बताऊंगी। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी विकास के जो भी स्टेजेस हैं वो आपको बिल्कुल आज क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है गर्भकालीन अवस्था। इसको प्री नेटल पीरियड बोलते हैं, कॉन्सेप्शन ऑफ बर्थ बोलते हैं। और ये 280 दिन इसका पूरा टाइमिंग होता है। और सप्ताह में देखेंगे तो 40 सप्ताह की होती है, यानी संपूर्ण जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो 280 दिन की होती है अगर दिन के हिसाब से चले। और यदि आप सप्ताह के हिसाब से चलेंगे तो ये 40 सप्ताह की होती है। मैंने छोटी छोटी चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछता रहता है कि ये पूछ देगा कि गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो गर्भकालीन अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बीजावस्था, जिसको बोलते हैं जर्मिनल पीरियड। ये गर्भधारण यानी जैसे ही शिशु माता के गर्भ में आ जाता है, गर्भधारण से लेके 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो बीजावस्था कहलाती है। दूसरा है आपका भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रॉयनिक पीरियड। ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है। तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी पीरियड ऑफ द फीटस। ये 8 सप्ताह से जन्म के पूर्व तक की अवस्था होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इन तीनों में पूछता है, देखिए पहले तो इससे प्रश्न उठते हैं, इसका समय पूछता है। ठीक, कि बीजावस्था जो है कब से कब तक है, तो बीजावस्था जो है वो आपका गर्भधारण से 2 सप्ताह तक है। भ्रूणावस्था अगर पूछता है तो भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेके 8 वर्ष तक की अवस्था होती है, 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है। फिर अगर पीरियड ऑफ द फीटस पूछे यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 8 सप्ताह से लेके जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है। तो इसका समय आपसे पूछ देता है। मैं टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आपको प्रश्नों को भी बताते जा रही हूँ और आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर जब शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है, तीसरी अवस्था से बाहर आ गया, तो 1 मिनट मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि इन तीनों अवस्थाओं में पूछता है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भकालीन शिशु की अवस्था जो होती है, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रॉयनिक जो पीरियड होता है, जो 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और यह भी प्रश्न पूछता है। जब मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में, बीजावस्था के बारे में, इसमें क्या होता है, भ्रूणावस्था में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक वाइज बताऊंगी। अभी पहले में मैं आपको सिर्फ एक दिमाग में आपके एक खाका बनाऊंगी इस चीज़ का, कि आपको सारी चरण याद हो जाएं पहले। ठीक है, अब शिशु बाहर आ गया तो उसके बाद है शैशवावस्था, यानी ये इसको इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। ये जन्म से 15 दिन की अवस्था होती है। ठीक है, जब मैं इसको आपको गहराई से बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि शैशवावस्था की भी जो है वो 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिसको पार्चुनेट और नियोनेट अवस्था कहते हैं। ओके, तो ये सब आपको डीप मैं आगे बता रही हूँ। पहले आप इसको एक देखिए क्या क्या मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिर है बचपनावस्था, दूसरा है बेबीहुड जो दूसरे सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरी है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की सबके समय क्या बोलते हैं, जो भी स्टेजेस है उसके नाम के आगे समय भी दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इसका समय भी पूछ देता है। ठीक है, फिर तीसरा है बाल्यावस्था होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर है उत्तर बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। ये 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। यह 13 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से लेकर 17 वर्ष तक की अवस्था होती है। उत्तर किशोरावस्था 18 से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। किशोरावस्था के बाद हमारा आता है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। ये 21 से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं, अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, इन सब अवस्थाओं की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। और ये सारी चीज़ें आपके
टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी हैं और हायर में भी आ जाता है, और नेट में तो इसमें बहुत गहराई से प्रश्न पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, और इसका सेशन कई दिन चलेगा, कई लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे इस पर आपको ठीक से बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप पेशेंस के साथ इसको पढ़ते रहिए। प्रौढ़ावस्था के बाद आएगा मध्यावस्था, मिडिल एज जिसको बोलते हैं, ये 21 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आपका आता है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जो 60 के बाद होती है। मैंने यहाँ लिखा है डेवलपमेंटल टास्क हैविंग हस्ट। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकी एक परिभाषा बताई थी, और आपका होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में इस परिभाषा को लिखेंगे और इसे याद करेंगे, क्योंकि ये परिभाषा मैंने हायर के पेपर में और टीजीटी पीजीटी के पेपर में ऑलरेडी देखा हुआ है, और ये फिर से पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देता है विकासात्मक प्रकार्य किसने दिया है, तो हैविंग हस्ट ने दिया है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आप जो ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यह वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू हरलॉक है, क्योंकि विकास के जो स्टेजेस हैं, वृद्धि एवं विकास के जो स्टेजेस हैं, उसको बहुत लोगों ने दिया है, और जितने भी मनोवैज्ञानिक हमारे हैं उसमें बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है अकॉर्डिंग टू हरलॉक, इसलिए मैंने आपको हरलॉक के हिसाब से पूरा वर्गीकरण समझा दिया है। और सबके में थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत अंतर नहीं आता है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि किस में क्या आता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसके आगे मैं और गहराई से एक एक अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस किस स्टेज से गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।